टेक्स्ट बुक पर मुझे पूरा भरोसा है, एकदम पूरी तरीके से भरोसा है, 100% भरोसा है। मैं जब डिप्लोमा करने के बाद ये हुआ कि मैं प्राइवेट कंपनी में जाऊँ, टीयर 1, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ट हुआ, टीयर 2 निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं साइको नहीं निकाल पाया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को पता है गवर्नमेंट एग्जाम मतलब टेक्स्ट बुक। करोड़ों स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप टेक्स्ट बुक पर तैयारी करने के साथ साथ इनकम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक प्रोग्राम चाहता है रिफ़र एंड अर्न, यानी आप अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करते हैं और अगर वो टेक्स्ट बुक पर आते हैं, टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं, तो उनको न सिर्फ डिस्काउंट मिलता है बल्कि जिसने रेफ़र किया है उनको भी एक इनकम होती है। यानी आप तैयारी करने के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी के साथ साथ टेक्स्ट बुक से अर्निंग भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, संदीप जी। संदीप जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनको टेक्स्ट बुक के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में पता चला और इसका क्या इफेक्ट हुआ उनकी लाइफ पर, उनकी प्रिपरेशन की जर्नी है उस पर। तो संदीप जी से बात करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक पर। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है। मैं यूपी के आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं जो है अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैं रेलवे के एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं जो है अभी रिसेंटली एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं टीयर 2 तक जा पाया और मैं साइको क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो संदीप, बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके सवाल भी कुछ जो है कॉमन सवाल वो आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई, आपको पता कैसे लगा टेक्स्ट बुक के बारे में? टेक्स्ट बुक के बारे में मुझे पता चला जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टेक्स्ट बुक से तैयारी कीजिए। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया अपना कोड। तो फिर मुझे जानकारी जब मिली तो मैं जो है उससे पूछा कि भाई रेफ़र किए तो इससे आपको भी कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया नहीं उतना। फिर मेरी जो सिस्टर है वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, फिर मैंने उनको रेफ़र किया। जब उनको रेफ़र किया तो कुछ ही घंटे बाद मेरे अकाउंट में आया 30 से 35 रुपए के आसपास। तो फिर जब मेरे पास आया तो मैंने कहा कि इसका मतलब कि रेफ़र करने से बेनिफिट होता है और उनको भी 12% का ऑफ़ मिला। जब उनको भी 12% का ऑफ़ मिला तो फिर हम सोचे कि इस चीज़ से थोड़ा अगर हम चाहें तो साइड इनकम बना सकते हैं। तो मैंने जो है कुछ दिन बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया कि इस तरह से है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म से आप अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह लगा पाएँ, तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने पूछा कि कैसे क्या होता है, तो फिर मैंने जो है उनको रेफ़र किया, तो उन्होंने परचेज़ किया तो उनको भी 12% का ऑफ मिला, उन्हें भी खुशी हुई। और उसके बाद फिर जब उन्होंने परचेज़ किया तो फिर मेरे भी अकाउंट में आया, तो तकरीबन मैंने उस दिन 10 लोगों को दिया। तो जब 10 लोगों को मैंने रेफ़र किया तो मेरे अकाउंट में तकरीबन 5 से 600 रुपये आए। जब 500 से 600 रुपये एक दिन में आए तो मुझे और खुशी हुई। मैंने पार्टी भी की, दोस्तों को भी इनवाइट किया कि हाँ चलो भाई मेरे अकाउंट में पहली बार और टेक्स्ट बुक से पैसा आए, तो अच्छा लगा। फिर मैंने जो है उन लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बना के उनको ऐड किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आगे प्रिपरेशन करें तो आप उनको फॉरवर्ड कीजिएगा, और जब आप फॉरवर्ड करेंगे आप को भी मैं जो है 100-200 रुपये दूंगा। तो उन्होंने भी आगे फॉरवर्ड किया। ऐसे ऐसे करते करते आज मेरा एक अच्छा खासा ग्रुप है और मैं एक अच्छी खासी इनकम उससे कमा रहा हूँ। अच्छा, ये कब की बात है, कितने साल हो गए जानने लगे आपको टेक्स्ट बुक का पता चला? 2025 में मुझे पता चला। मतलब अभी जनवरी नहीं, पता तो चला 2024 में, तब मैंने उतना सीरियस नहीं लिया कि, और 25 में मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मतलब 1-1.5 साल हो चुका है हाँ। इसको। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या, मतलब आप रेफर करते हैं, उससे अर्निंग होती है, इसकी कोई स्ट्रेटजी है या रैंडमली आप भेज देते हैं या आपका मन हुआ तो किसी को बोल दे मेरा कूपन कोड, कोई रणनीति है? मतलब अगर आपको 1-2 रेफर, आप तो मतलब अच्छी खासी आपने बोला कि इनकम है, उस पर भी हम आएंगे, तो कोई रणनीति रहती है कि कैसे कितने लोगों को या कहाँ पर, किसी ग्रुप में भेजना है, इंडिविजुअल भेजना है?
नहीं, जैसे इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल रहती है। पहले हमने जब अपने दोस्तों को बताया तो वो उन्होंने भी काम किया, और मैं जो है पर्सनली कॉलेज में अपने बताया, फिर अन्य कॉलेज में भी गया, वहाँ पे भी लोगों को बताया। अधिकतर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की अधिकतर तैयारी करते हैं। तो वो उन लोगों को जब मैंने बताया तो वो उन लोगों ने भी जब रेफ़र से उनको ऑफ मिला तो वो लोग भी तैयार हुए कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से करते करते अपने आप ही ग्रो करने लगा। आपकी पहली इनकम 30-35 रुपए थी, जी, जी। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कैसे बढ़ना शुरू हुई? जब 30 से 35 रुपए हुई तो मैंने खुद खुद को मतलब इतना सीरियस नहीं लिया कि अरे 30 से 35 रुपए में क्या होगा। लेकिन ये है कि जब मैंने एक दिन तकरीबन 10 लोगों को किया, तब 500 से 600 रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने कुछ कमाया, और वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, टेक्स्ट बुक से, जो जिसको लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते भी हैं। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, और उसके बाद मैंने इसको आगे किया कि हाँ, अगर एक दिन के 5 से 600 रुपए कमा रहा हूँ अभी शुरुआती में, तो आगे चल के मैं इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा पाऊँगा। लेकिन इससे आपने टेक्स्ट बुक में एनरोल किया था, आपको तैयारी करनी थी गवर्नमेंट जॉब की, तो जब आप इस चीज़ में आ गए कि आपको लगा 500-600 रुपये अभी आ रहे हैं तो आगे जाके इनकम बढ़ेगी, तैयारी पे इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि आप तो फिर इस रेफरल की तरफ चले गए कि भाई इससे इनकम हो ही रही है। नहीं, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आप जो है 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, आप अगर कहीं इनकम कमाना चाह रहे हैं तो 3 से 4 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में हालाँकि टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे देने पड़ रहे हैं और अच्छे खासी इनकम आ रही है। अच्छा, अगर आप बताना चाहें तो एक सवाल पूछें? जी। हाईएस्ट इनकम आपकी कितनी हुई अभी तक? हाईएस्ट इनकम आप मान सकते हैं 60 से 70 एक हज़ार महीने के में? आसपास। जी। अच्छा, और मिनिमम कितनी हो जाती है अब जब आप पूरी तरह से प्रो हो चुके हैं? अब मिनिमम ये मान लीजिए कि 35-40 तो आना ही आना है। 35-40 आने आने। जी। घर वालों को जब घर वालों को पता है ना जी, कि आप, जी, जी, जी। तो उनको जब आपने पहली बार बताया था, कब बताया था? 35 रुपए में बता दिया था कि 35 रुपए जी, मिले हैं? नहीं, नहीं, 35 रुपए में नहीं, तो जब मैंने 5 से 600 कमाए, तो मैं जो है पहले खुशी हुई, जब खुशी हुई तो मैं घर पे बताया। तो घर पे बताने के बाद मम्मी को ही केवल बताया। अब मम्मी से ज़्यादा बनती है, इसलिए मम्मी से बताना ज़रूरी समझा। तो मम्मी से बताया तो मम्मी बोली हाँ ठीक है, करते रहो। लेकिन जब कुछ दिन बाद करने के बाद मैंने फ़ोन लिया, जब फ़ोन लिया तब फिर पापा बोले कि अरे ये कैसे, कहाँ से ले लिए, क्या कर रहे हो? उन्हें लगा कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा है, हमने इस तरह से काम किया, टेक्स्ट बुक है। कहें हाँ काम करो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस देना ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि हाँ, स्कैम वाली चीज़ पे मत जाना ताकि बाद में दिक्कत हो। हम कहे नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब हमने उनको बताया तो वो फिर राज़ी हो गए कि हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपकी इनकम हुई है, एक स्टूडेंट की लाइफ जो एस्पिरेंट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो आप करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको नौकरी 6 महीने बाद मिलेगी या 1 साल बाद या 2 जी, साल, जी। 3-3 4-4 साल भी निकल जाते हैं जी, लोगों को जी। मिलने में। तो और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं या ऐसे एरियाज से आते हैं जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है, जो अपने पेरेंट्स की जो इनकम है उस पर डिपेंड होते हैं। तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हुई है, चाहे वो आपकी 600 रुपये पर डे से लेके 70,000 तक जो भी आपने बताया, उसने कितना हेल्प किया आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने में फाइनेंशियली, और आपकी तैयारी से जुड़ा हुआ जो आपकी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसको खरीदने में या उसको लेके जो भी आपकी हेल्प हुई प्रिपरेशन, वो कैसे हुई? बहुत हेल्प मिला सर। जैसे पहले मैं घर जाता था, मांगता था मम्मी पापा से, तो एक टाइम आया कि जब मतलब थोड़ा मांगने में एक टाइम होता है तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब मैंने इससे इनकम करना शुरू किया और घर पे बताया, घर पे भी कुछ चीज़ें मतलब घर पे भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि नॉर्मल सामान वगैरह लाने में, तब मैं खुद से जब ले आने लगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। और घर वाले भी बोले हाँ अच्छी चीज़ है, इससे तुम अच्छा खासा कमा रहे हो। तो फिर उससे ये हुआ कि मैंने खुद का खर्चा खुद ही उठाया, फिर घर पे भी कुछ चीज़ें दी, तो घर वाले, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पॉजिटिव पड़ा और घर वाले भी खुश रहे। अच्छा, आपने इनकम की बात होगी, उस पे वापस फिर से आएंगे, लेकिन ये बताइए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो आपकी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा एक बताइए, कैसे शुरुआत करी आपने सरकारी नौकरी तैयारी की,
और क्या अप्स एंड डाउन्स रहे और अभी आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं? मैं जब डिप्लोमा करने के बाद ये हुआ कि मैं प्राइवेट कंपनी में जाऊं, क्योंकि तुरंत उसके बाद प्राइवेट वाले तुरंत हायर कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे जब मैं गया, 1 महीने ड्यूटी किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कब की तो बात है ये? ये तकरीबन 2024 की ही बात है। अच्छा, और आपने कहाँ पर जॉब शुरू करी थी प्राइवेट? मैंने शुरू किया था जो है यहाँ गाज़ियाबाद में। गाजियाबाद में, ठीक है। तो जब मैं यहाँ जॉब कर रहा था तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हुई। तो जब मैं घर गया तो मैंने बताया घर वालों से कि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कुछ टाइम तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ। तो कुछ टाइम तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने वहाँ से जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा। फिर ये मेरा एलपी निकला टीयर 1, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ट हुआ। टीयर 2 निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं साइको नहीं निकाल पाया और फिर से मैं उसी चीज़ में लगा हूँ कि हो सकता है कि इस बार मेरा हो जाए। अच्छा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपका जो सिलेक्शन है वो ज़रूर होगा रेलवे के एग्ज़ाम्स में। आपने बताया कि आपकी जो सिस्टर हैं वो भी तैयारी कर रही हैं। जी, जी। जी। वो तैयारी कर रही हैं। अभी जो है उनका इसी टेक्स्ट बुक से ही मैंने बताया था कि उनको कि यहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह दें। तो वहाँ से मॉक टेस्ट देते हुए उनका भी अच्छा रिव्यू आया कि हाँ भैया अच्छा है, इससे कि मैं जो है अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे एकदम एग्ज़ाम जैसा ही फ़ील हो रहा है। तो अभी रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, तो उसने उसको क्वालिफ़ाई किया। 2 बार जो है अग्निवीर का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। अब जो है अनफॉर्चुनेटली वो जो है दौड़ है वो बिहार पुलिस के 3 सेकंड से रह गई, उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस का भी उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, हो सकता है कि हो जाए। अच्छा, जब आप अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं या किसी को रेफ़र करते हैं, तो जब इतनी बड़ी संख्या में रेफ़र कर रही हैं, तो लोगों के सवाल भी तो आते होंगे आपके पास? जी, बिल्कुल आते हैं। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि हाँ बेनिफिट है या उनको जब मिलता है 12% का ऑफ़, तो वो उनको भी खुशी होती है कि हाँ मुझे 12% का ऑफ़ हुआ है, तो वो भी वहाँ पे शांत हो जाते हैं कि हाँ कम से कम जो चीज़ महँगा है वो चीज़ कम में आ जा रहा है। थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसा आप बता रहे कि आपने पहले प्राइवेट जॉब भी करी, तो आपके फैमिली में गवर्नमेंट जॉब को लेके क्या धारणाएँ हैं? कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से है या नहीं? नहीं, मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे पहले से नहीं है। मेरे पिताजी किसान हैं, मम्मी जो है वो घर पे हाउसवाइफ़ हैं और भाई मेरे जो है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तीनों सिस्टर हैं, वो तीनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब की, और मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझे आपसे टेक्स्ट बुक के बारे में ही पूछनी है कि आपको पता है कि पहले हमारे मल्टीपल पास होते थे, पास, पास प्रो, पास एलीट। अब जो है मर्ज होके सिर्फ एक पास बन गया है। तो उसका कोई इफ़ेक्ट आपको लगा? 2 तरीके से इफ़ेक्ट पूछूँगा। एक स्टूडेंट के तौर पे जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या इफ़ेक्ट लगा? और दूसरा, जो आप एक रेफरल के तौर पे देख रहे थे, तो उसमें आपको क्या इफ़ेक्ट लगा? उसका जो है मैं कहूँगा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा। जो है जो मतलब 3-4 दो थे, दोनों मर्ज होने के बाद अब एक ही लेने के बाद पूरा जो है हमें एक ही में मिल जाता है। नहीं तो पहले था कि प्रो मैक्स कोई ले रहा है, कोई प्रो ले रहा है, तो प्रो मैक्स में कुछ चीज़ें अलग से हैं, जैसे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, तो वो चीज़ें छूट जाती थी। अब जो है ये लेने से थोड़ा महंगा ज़रूर हुआ है कि दोनों मर्ज होने से वो थोड़ा महंगा हुआ है, नहीं तो पहले और सस्ता था। और यही चीज़ है कि उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, हमने जहाँ तक देखा लोगों को, अच्छा। और खुद ही अनुभव किया है कि अच्छा है इसका रेवेन्यू। जानकारी को लेकर भी एक सवाल है, क्योंकि इस तरह की चीज़ होती है ना स्टूडेंट्स के मन में या जो इससे जुड़े हुए उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले तो आप एक बार पूरा प्रोसेस बताइए, ये एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होता है? मतलब कैसे आपको पैसा मिलता है? क्या आप करते हैं? सबसे पहले जब मैं उनको रेफ़र करता हूँ, उनके परचेज़ होने के बाद उसका मुझे 10% मिलता है। जितने ठीक का है। उनको पड़ता है उसका 10% मुझे मिलता है और उनको 12% का ऑफ़ होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे अब वो आगे किसी को देंगे, मेरा ही रेफ़रल अगर देते हैं तो वो मुझे मिलेगा, उनको ऑफ़ मिलेगा। फ्यूचर के प्लान्स आपके क्या हैं? अभी तो आपकी तैयारी चल रही है और फ्यूचर रेफरल में से आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं।
फ्यूचर में तो अभी प्लान ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पा जाऊँ तो अच्छी बात है, और साइड में ये तो चलता रहेगा, इससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो रही है तो ये चलता ही रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के बाद भी कंटिन्यू करेंगे जी, इसको? जी, बिल्कुल करते रहेंगे। ये तो अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर कैरी करेंगे, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट पड़ा है हमें, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। और ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आपके पास टाइम नहीं है, टाइम फिर भी रहेगा, तो आगे हम ज़रूर इसको ले जाना चाहेंगे। तो संदीप जी, हम इसको आज की बातचीत को समाप्त करें उससे पहले एक दो चीज़ें और मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, खासकर जिनको जो छोटे शहरों से हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम कहना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको साइड में ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे वो गाना गाना आप अच्छे से जानते हो वो करें, डांस करना चाहते हैं, करना जानते हैं तो वो करें। अगर आप के पास ऐसी कोई इनकम है जिसको आप रेफ़र करके कमा रहे हैं, वो बिल्कुल करें, ताकि आपके परिवार से भी बोझ हल्का हो, आपको भी थोड़ा फ्री महसूस हो। इस चीज़ में हम ज़रूर कहेंगे कि आपको थोड़ा साइड में ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। टेक्स्ट बुक के साथ करोड़ों बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। हर साल हर एग्ज़ाम में हज़ारों बच्चे जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। आपका टेक्स्ट बुक पर ट्रस्ट को लेके, भरोसा को लेके क्या ख़्याल है? टेक्स्ट बुक पर मुझे पूरा भरोसा है, एकदम पूरी तरीके से भरोसा है, 100% भरोसा है, क्योंकि उसी की वजह से मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, और जो है अब इनकम भी अच्छी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल उस पे भरोसा अपने आप बिल्ड हो जाएगा। जब आप कोई चीज़ करेंगे और उसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, आप आए और आपने अपनी जो कहानी है वो हमें बताई कि कैसे आपको टेक्स्ट बुक के बारे में पता चला, और आप जो है प्रिपरेशन के साथ-साथ एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के माध्यम से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सर। के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आजमगढ़ से संदीप जी, जो न सिर्फ टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जो है टेक्स्ट बुक के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के ज़रिए बना लिया है, जिससे वो है हर महीने हज़ारों रुपए अर्न कर रहे हैं और उसी अर्निंग से वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आपको भी रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, और जब भी कोई सेल आती है तो उसकी जानकारी भी आपको उसी चैनल पर दे दी जाएगी, ताकि आप अपना जो कूपन कोड है या जो आपका रेफरल कोड है उसको प्रमोट कर सकें। तो टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए, और उसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।